हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेरो रीडर 111। तबीयत थोड़ी सी ठीक ही है और एक सेकेंड, हाँ इसका कलर बदल दूँ मैं। आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक द नेचुरल वन। भाई बदल जा। ओके, सो टुडे is a topic which a lot of people wanted to know, और थोड़े कमेंट्स भी आए थे वीडियोस के नीचे, और कुछ लोगों ने पर्सनल में भी कमेंट किया था कि मतलब डीएम किया था मुझे कि आप इस टॉपिक पर बनाइए। तो आज बिल्कुल वही टॉपिक है। वापस से 3 पाइल्स होंगी। अभी मैंने पाइल्स बनाई नहीं हैं तो मैं वो भी बनाती हूँ आपके ही सामने। ओके, एंड आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बट मैं एक बार और थोड़ा एलैबोरेट कर देती हूँ आपको कि क्या है। जो आज की रीडिंग है दैट इज़ अबाउट जो आपके अभी करेंट पार्टनर है ना, विल यू एंड अप विथ देम। मतलब आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपका कोई क्रश है, या तो आप किसी के साथ इवन इफ दे आर योर फ्लिंग, या फिर क्रश हैं आपके, या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है एंड यू आर इन डाउट, या फिर बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है बट यू स्टिल वांट टू नो दैट विल आई एंड अप विद दिस गाय और विल आई एंड अप विद दिस गर्ल। तो दिस इज अ रीडिंग फॉर यू। ओके, आप अगर सिंगल है लेकिन आपका कोई क्रश है, लाइक दिस गाय लुक्स क्यूट टू मी और दिस गर्ल लुक्स वेरी ब्यूटिफुल टू मी, तो अगर ऐसा कोई सीन है एंड यू वांट टू नो दैट इज दिस द गाय और द गर्ल आई एम गोइंग टू एंड अप गेटिंग मैरिड विथ और एंड अप गेटिंग लिविंग विथ, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। मैं इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बता दूंगी कि पहली बात कि क्या ये रिश्ता आगे तक चलने वाला है, इज़ दिस गोइंग टू टर्न इनटू समथिंग सीरियस विच इज़ मैरिज। तो क्या ये रिश्ता वहाँ जाने वाला है, और अगर जाने वाला है, ओके, अगर ये रिश्ता वहाँ जाने वाला है तो कब तक जाने वाला है। आई एम सॉरी, I was feeling like sneezing, but because मतलब तबीयत अभी उतनी भी अच्छी नहीं है, but okay, so अगर ये रिश्ता जो है और ये शादी की तरफ टर्न होने वाला है, या एंगेजमेंट या फिर वेडिंग की तरफ टर्न होने वाला है, तो क्या ये रिश्ता ऐसा हो जाएगा कि कब तक फिर शादी हो जाएगी। अगर होने वाली है शादी तो फिर कब तक शादी हो जाएगी, और अगर नहीं होने वाली है तो क्यों नहीं हो रही है। ओके, मैं ये दोनों रीजंस आपको बता दूंगी। ओके, कि हो रही है तो कब तक हो जाएगी, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ओके, ऑल ऑफ दैट। एंड देन वन मोर थिंग कि मैं कुछ लव मैसेजेस गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए, आपके दोनों के रिलेशनशिप के लिए कुछ लव गाइडेंस भी दे दूँगी। ओके, सो वी विल पिक अ कार्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। एक काम करते हैं कि हम 3 पाइल्स बनाते हैं। ओके, और पाइल्स बनाने के बाद वी विल सी की बिल्कुल मैं सामने ही शफल कर दूंगी ये वाले कार्ड, बस मैं 3 पाइल्स बना लेती हूँ। ओके, एंजल्स टू बी द 3 पाइल्स। Should be the 3 piles. 3 कौन से पाइल्स, 3 पाइल्स के लिए क्या 3 कार्ड्स, 3 गाइडेंस। The card which will attract people towards them, right people towards them. Angels working on, okay. 2 more cards and angels, 2 और पाइल्स। पाइल नंबर 3 मिल गई है एंजल्स। एक्चुअली पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 एंजल्स।
Okay, we have 3 piles right here in front of me. Okay, हम एक और गाइडेंस का कार्ड बाद में जब हम शफल करेंगे अपने कार्ड्स जो कि हमें डिटेल्स बताएंगे, उसके बाद भी हम एक कार्ड निकालेंगे फॉर द गाइडेंस, एंड दीज आर ऑल्सो गाइडेंस कार्ड, सो यू विल हैव डबल गाइडेंस. ओके, यू विल हैव अ लॉट ऑफ गाइडेंस. सो हियर आई एम, लेट्स बिगिन. और जो भी आपके पाइल है उसके नीचे टाइम स्टैम्प्स लिख दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टाइम स्टैम्प्स देख लेना. और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. बाय बाय. Hello everyone, let's choose your pile. So pile 1 is love in the spirit of it all. This is pile number 1. Then pile number 2, which says you might not know now but you will. Okay, then pile number 3 is love is the reason. Okay, so these are your piles. Please concentrate on each of the pile and then choose. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं. मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. बाय बाय. हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज़ किया है ये ब्यूटिफुल सा कार्ड विच सेज लव इन स्पिरिट ऑफ इट ऑल. ओहो हो, लव इन स्पिरिट ऑफ इट ऑल. पहले इसके पीछे एक मैसेज लिखा हुआ है आपके लिए, काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज लग रहा है, वो पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद कार्ड्स शफल करते हैं. बिफोर दैट ऑडियंस ever began, there was you, your best friend, and wide-eyed curiosity among you about who would be the first to leap, the first to forget, the first to kiss, the first to tell, the first to fall, the first to get back up, and the first to remember. That is all began with a dare to love in spirit of its all. Is that you? Okay, so I feel this majorly says that you need to start things. Okay, इस रिश्ते में कई सारी चीज़ों की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी. You'll be the one who takes the moves. होता है ना कि कोई सामने वाला, लड़कियाँ यूजुअली सोचती है that the guy should propose me. Girls feel like that. I don't know why they feel like that, but लड़कियों को लगता है ऐसा. बट हो सकता है आपके सिनेरियो में आपको उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंट्स देने पड़ेंगे. अगर आप नहीं करना चाहते हो ना स्टार्ट खुद, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट्स देने पड़ेंगे. मे बी यू वुड हैव टू गो टू देम एंड यू विल बी लाइक, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुमको, आई लाइक यू, लाइक मे बी ऑल ऑफ दैट यू हैव टू डू. ओके, मतलब समथिंग लाइक दैट. सो दैट कैन हैपन. लेट्स सी वैसे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए. एंजल्स प्लीज़ बताइए, जो पाइल नंबर 1 है उनके जो पार्टनर है वो क्या शादी करेंगे, मतलब उन दोनों का रिश्ता क्या शादी में तब्दील होगा. ओके एंजल्स, उन दोनों का रिश्ता क्या शादी में तब्दील होगा, इनका और इनके पार्टनर का रिश्ता क्या शादी में तब्दील होगा, क्या वो शादी कर लेंगे. सॉरी, शादी में तब्दील होगा क्या एंजल्स. ओके, वेट, पहले देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं. अगर हो रहा है
तो फिर अपन देखेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, पहले मैं आपको सारे कार्ड्स बता देती हूँ कि क्या क्या है. देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ग्रेट. देन वी हैव 5 ऑफ कप्स. The magician, great. Okay, page of swords, lot of sword energy is there. Okay, lot of fire energy is also there. Star is there. क्या बात है, 2 major arcanas. And then we have page of wands. Okay, so दो page है हमारे पास. Okay, page of wands and page of swords. Okay. सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते के लिए ये बहुत जल्दी है सोचना कि आप दोनों का रिश्ता एंड अप होगा शादी में या नहीं. ओके, आई गेस ये नया कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर अगर ये नया रिश्ता नहीं है, ओके, अगर ये नया रिलेशनशिप नहीं है, कोई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आप दोनों का साथ में, अगर ये रिश्ता 6 महीने से ऊपर का है, एज एन आई फील ऑल्सो लाइक 1 ईयर, 6 मंथ से लेकर के 1 साल के ऊपर का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ अ येस, मतलब देर इज़ अ होप फॉर श्योर. ओके, देर इज़ अ स्टार. ओके, स्टार का कार्ड आता है एंड आई डेफिनेटली फील कि देर इज़ होप. ओके, काफ़ी सारा होप है, काफ़ी सारा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आपकी शादी नहीं होगी. ओके, शादी डेफिनेटली हो सकती है. और आई एम सॉरी, शादी डेफिनेटली हो सकती है. ना ही सिर्फ शादी हो सकती है का ऑप्शन है, बट आई ऑल्सो फील कि देयर विल बी सम थिंग्स लाइक शादी सिर्फ तभी हो सकती है आप दोनों की जब कुछ चीज़ों को ओवरकम किया जाए. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा शक भी है आपके ऊपर. ठीक है, दे फील लिटिल जेलिस, दे फील लिटिल जेलिस. फील करना इज़ ओके, आप जेलिस फील कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए, बट ऐसा नहीं फील होना चाहिए दैट योर पार्टनर डोंट लव यू. ओके, बट उन्हें कभी कभी ऐसा फील होता है दैट यू डोंट लव देम, तो यू शुड गो अहेड एंड शो योर लव टू देम. मतलब आपको होता है ना, एक होता है प्यार करना, एक होता है प्यार जताना. यू नीड टू गो अहेड एंड शो देम दैट यू लाइक रियली लव देम, सो दैट दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग अबाउट देयर फीलिंग्स. अभी बात क्या है ना, जैसे कि ये कार्ड भी कह रहा था, आपने जो मेन कार्ड चूज़ किया था वो भी ये कह रहा था कि यू नीड टू टेक अ स्टेप. वही मुझे ये कार्ड्स देख के भी लग रहा है कि उन्हें ना थोड़ा सा ऐसा लगता है दैट यू आर इनटू सम अदर काइंड ऑफ गाय, और या तो फिर अदर काइंड ऑफ गर्ल्स. मतलब दे फील कि कहीं ना कहीं समवेयर they trust you. It's not like they don't trust you at all, but they have a doubt, they have a it's not like they are thinking that you are cheating them or something. No, yeah, ये भी हो सकता है for really few of you, but ऐसा हो सकता है. But for most of you it's like you guys have a different choice of men or women. मतलब आपका जो दिमाग में एक इंसान है ना, आप जिस तरह के लोगों से अट्रैक्ट होते हो वो दूसरे तरह के लोग हैं, एंड दे डोंट लुक दैट वे और दे डोंट बिहेव दैट वे. आई फील कि दे आर not that passionate towards you, and you like really passionate and loving and very cuddly kind of men, but at the same time they are very strong and they are independent and they are all of that, but कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं कुछ चीज़ें. आपको ऐसा फील होता है दैट maybe this is not there,
ऐसा कुछ कुछ को फील होता है, बट दे फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए एंड यू नो यू शुड लव देम इन एंड आउट. यू लव देम बट उनके दिमाग में ऐसा है और यू नीड टू क्लियर ऑल ऑफ दैट. आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा टूवर्ड्स देम, तब जा कर के ये सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी. ओके उसके बाद एक और चीज़ है दैट यू नीड टू मैनिफेस्ट. ओके आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि आपको मैनिफेस्ट करना होगा कि कैसी चीज़ें आपको चाहिए, कैसा रिश्ता आपको चाहिए और वही रिश्ता आपकी तरफ आएगा. ओके उसी तरह का रिश्ता आप अट्रैक्ट करेंगे अपने लिए. ओके उसके अलावा आई फील एनीथिंग? नो आई डोंट थिंक सो. ओके सो दिस इज व्हाट योर मतलब शादी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा. अब जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल हो सकती है, देयर इज़ अ ऑप्शन. तो लेट्स सी. आई एम रियली सॉरी, माई फोन लाइक आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस. आई पोस्टेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर अभी तुरंत देखो. आई पोस्टेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, आई एक्चुअली अ स्टोरी, और उसके वजह से इतने बीट्स आ रहे हैं. एक्चुअली आई पोस्टेड अ रील, सॉरी अ स्टोरी जहाँ पर आई शोड हाउ माई कोविड थिंग वेंट. तो उसके वजह से आज सुबह से काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो व्लॉग में देखने मिल जाएगा. सो डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक आउट माई व्लॉग्स चैनल. उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि हमारे जो पाइल 1 हैं उनकी शादी कब तक होगी, डेट्स क्या हो सकती हैं. 23 डेट्स हो सकती है और ईयर भी 23 हो सकता है. 2023. ओके ईयर भी 23 हो सकता है, डेट भी 23 हो सकती है. फ्राइडे आई कैन से. व्हाट एल्स 7th. Let's see some other. I'm sorry, I don't know. 2023 because this relation anyways needs थोड़ा सा time. Okay? थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है. शादी तो डेफिनेटली मुझे लग रही है. ओके सी अ मैरिज कार्ड केम अप. ओके ओके सो लेट मी टेल यू सम डेट्स एंड ईयर्स. 2023 डेफिनेटली हो सकता है. आई ऑल्सो फील in the month of स्प्रिंग के सीज़न में शादी हो सकती है. मॉनसून्स में भी शादी हो सकती है. ओके वैसे भी मॉनसून का टाइम वो जो जून वाला होता है ना, उस समय शादियों का एक सीज़न होता है, तो वो समय हो सकता है. एंड डेफिनेटली सर्दी का टाइम वही नवंबर वगैरह होता है ना, वो टाइम पे दोस्त मैरिजेस आर सुपर गुड, लाइक गुड फूड. सो वो हो सकता है. डेट्स कैन बी एज आई सेड 23, 7, 6, 3. इनमें से कोई नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ओके 3, 27, 7, 14 का ऐसा हो सकता है कि 14 या फिर उन दोनों डिजिट्स का सम मीन्स 5, 4, 8 और 1. Okay, so what all dates? 27th, 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 5th, 7th, 8th, 3rd, 4th, 1st
या दीज आर द डेट्स. अच्छा, एक और चीज़ देखें, लेट्स सी कि कौन से ईयर में. ओके, 2021 में होगा क्या एंजल्स? 2021 के लिए क्या चांसेस हैं? बिल्कुल, आप में से कुछ लोगों की शादी 2021 में हो सकती है. क्या बात कर रहे हो? पार्टी दो यार. आई वॉन्ट अ पार्टी नाउ. ओके, एड्रेस भेजो, कार्ड भेज रहे हो. 2021 बिल्कुल, बहुत मतलब 2021 के लिए कार्ड आया है येस का. 2022 एंजल्स. ओके, 2022 में भी हो सकती है, बट बात यह है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 2022 में शादी करने के लिए. देयर इज़ समथिंग जो आपको रोकेगा 22 में शादी करने के लिए. लेट्स सी 2023 के लिए क्या है एंजल्स. मंथ्स आई कैन से जैन, आई सी नवंबर, ट्वेंटी थ्री के लिए क्या है एंजल्स. 23 के लिए क्या है? ओके, ये आया ही था, वापस आया. ओके, 23 में देर आर चांसेस, बट देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप 23 में शादी करोगे. येस, देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप 23 में शादी करोगे. 24 एंजल्स. ट्वेंटी थ्री में आप एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हो. मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा कि ओ नो वेट, एंजल्स. 23 सी जस्टिस आया है, तो हो सकता है कि कोर्ट मैरिज वगैरह पॉसिबल हो. मुझे वही थोड़ा सा लगा था, मतलब कोर्ट मैरिज या फिर ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है कि जल्दीबाजी वाली शादी हो सकती है 2023 में. और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि कुछ लोगों के लिए 23 में शादी हुई, कुछ की 21 में शादी होगी, 22 में भी हो सकती है. मतलब आपके एस्टिमेटली तीनों सालों में कभी भी शादी हो सकती है. गेट रेडी. सबसे जल्दी मतलब आपको क्या लगता है कि 21, 22 और 23. 21 के लिए कार्ड. 21 में शादी हो सकती है क्या? 21 के लिए कार्ड एंजल्स. ओके, बहुत जल्दी 21 के लिए कार्ड आ गया है. 22 में शादी हो सकती है क्या एंजल्स? ओके, 23 में शादी हो सकती है क्या एंजल्स? फाइल 1 के 23 में शादी हो सकती है क्या? ओके, सो अगर ये सारी चीज़ें फिगर आउट आप कर लेते हो और आपकी शादी होती है इस सेम पर्सन से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप अपनी फीलिंग्स बहुत ओपन रखोगे, तो डेफिनेटली हो सकती है आपकी शादी. और उसका चांस मुझे सिर्फ 2021 में दिख रहा है और 22 में बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बट हो सकता है आपका शादी हो जाए 22 में. ओके, 23 में चांसेस आर लेस. मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांसेस नहीं है. 23 में देयर आर चांसेस, बट देयर आर लेस चांसेस टू गेट मैरिड इन 2023. ओके, सो योर रीडिंग इज, लेट्स सी कि आपकी रिलेशनशिप के लिए, आप जिस करंट रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या कोई मैसेज आता है. एज आई सेड कि मैं निकालूंगी एक मैसेज आपके रिश्ते के लिए. गाइडेंस एंजल से कोई गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को, पाइल 1 को एक गाइडेंस उनके रिश्ते, मतलब जैसा उन्होंने आया है कि यू नो दे नीड टू वर्क ऑन देयर रिलेशनशिप.
क्या है? माय गॉड, सो मैनी कार्ड्स फॉर यू. क्या हो रहा है? सारे कार्ड्स आज आप ही उठाने वाले हो. पकड़ आप बटरकप. Being fair and reasonable will earn you respect and admiration. But being genuinely kind will make you a total love magnet. मतलब बेसिकली आप जो भी करते हो पूरे दिल से करो. Okay, just don't do it for the sake of doing it. The second card says, अच्छा ये आपके लिए लव गाइडेंस है. ओके, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर. ओके, अगर आप किसी रिश्ते में हैं या इस रिश्ते में भी, जैसे मैंने बोला ना आपको, वो बताएंगे नहीं शायद आपको कि यू नो दे आर जेलिस और दे आर नॉट फीलिंग यू नो बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है उनको. मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब दे आर हैप्पी विथ यू, बट ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी यू नो हाँ हाँ ठीक है टाइप का रिलेशनशिप नहीं है, बट दे आर शोइंग यू दैट. So you need to figure out what is happening, and that is going to take वो एक effort लेने वाला है आपकी तरफ से. The lower the price of your love, the higher its value. Okay, जितना कम आप expect करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा. Start where you are. अब जहाँ हो अभी आप ये मत सोचने लगो. लास्ट कार्ड है ये, and this is very important. जहाँ आप हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या बता दिया मेरे को, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप सोचने लगो. अभी आप जहाँ हो वहाँ से काम करना शुरू करो अपने रिश्ते पे. एंड पीछे एक मैसेज है दैट सेज द ग्रेट थिंग अबाउट फीलिंग डीप प्रोफाउंड अर्थ शेकिंग लव is that you can start with anyone. Okay, that means कि आप कभी भी जहाँ पर हो, जिस सिचुएशन में हो, आपको जितना प्यार है वहाँ से आप शुरू कर सकते हो to love that person even more. Okay, so this was your reading pile number 1. It was like great. बहुत सारे कार्ड्स आए आपके लिए और आपको काइंड ऑफ पता होगा कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं यू विल इवेंचुअली गेट मैरिड टू देम और नॉट. और अगर होगी तो कब होगी, कैसे, मतलब कब होगी, कैसे के लिए मैंने ऑल रीडिंग्स बनाई हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो. आपका होगे तो मैं आई बटन में डाल देती हूँ. ओके, so this was your reading pile number 1. I'll see you in some other reading. Bye bye. Hi pile number 2, welcome to your reading. And आपने चूज़ किया है ये कार्ड which says you might not know now but you will. मतलब अब शायद आपको पता नहीं है बट आपको बहुत जल्दी पता लगेगा. और शायद आपको पता नहीं है आप किससे प्यार करते हैं या वो भी क्या आपसे प्यार करते हैं. ये शायद क्रश वाला सीन लग रहा है. या हो सकता है कि देयर इज समथिंग हिडन फ्रॉम यू. दोनों सीन्स हो सकते हैं. लेट्स सी कि क्या सीन है. ओके, पीछे एक नोट है. लेट मी रीड इट फॉर यू. थिंक ऑफ समवन वेरी वेरी स्पेशल टू यू. नाउ फील योरसेल्फ bursting with love for them. Now mentally shower, drench and soak them in that love. Now mentally shower, drench and soak yourself in my love. ओहो, हाय हाय, क्या मैसेज आया है आपके लिए. क्या कार्ड चूज किया. पाइल 2. अब मैंने भी यही कार्ड चूज कर लिया. ठीक है. ओके, सो सच अ ब्यूटिफुल कार्ड और बहुत प्यारा मैसेज है. ओ माय गॉड, यू अंडरस्टूड राइट व्हाट दे सेड. मतलब शायद आपको पता नहीं है बट दे लव यू लाइक सम शिट एंड यू शुड ऑल्सो लव देम लाइक क्रेजी. ओके, सो लेट्स सी कि हमारा जो पाइल नंबर 2 है उनकी शादी उनके पार्टनर से होगी या नहीं होगी. एंजल्स प्लीज़ बताइए.
Will they end up getting married to their partner? Will they end up getting married to their partner? Angels, please बताइए, will they end up getting married to their partners? Angels, please बताइए, will they end up getting married to their partners? Angels, will they end up getting married to their current partners or the current crush? Okay, the first card, let me थोड़ा सा डीप करती हूँ कैमरा so that you can see the cards even better. So first cup is Queen of Cups, second one is the Sun, okay, then we have Five of Swords, okay, then we have the Moon. मतलब मुझे जो लग रहा था वो है, okay, the Lovers. ओहो, पार्टी निकालो फटाफट. You have a marriage card which is Four of Wands, Eight of Cups, okay, and then we have this card which is Six of Wands. Oh my god, oh my. Okay, so first of all there are both scenes. जो मुझे लग रहे थे वो दोनों ही scenes हैं. Okay, for a lot of you it's a yes, okay, that you will get married to this person. I feel for 85% of you it is yes, that you will get married to this person for sure, because we have the Lovers. You are made for each other. अलग चाहो तो भी नहीं हो सकते आप, okay, it is that scene कि you know, even if you want कि आप अलग होना चाहते हो, some situations build up like that, but still you will end up getting married, okay. उसके ऊपर से आपके लिए शादी का कार्ड आ जाता है which says कि भाई आपकी शादी होनी है and all of that. I don't want to elaborate into all of that भाई साहब. and सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, ये वाला जो कार्ड आ जाता है which is Six of Wands. For me this is like a marriage card, तो कंफर्मेशन भी आ जाती है, ओके. मुझे क्यों लगता है पता है, ये मैरिज कार्ड, कैन यू सी घोड़ी पे एक बंदा बैठा हुआ है, उनकी पूरी यू नो लोग हैं, पूरी साज सज्जा है, सर पे यू नो ही हैज़ वोन यू नो टियारा. तो मुझे ये बिल्कुल ऐसा शादी और घोड़ी और इंडियन वेडिंग वाला सिस्टम लगता है. सो फॉर मी दिस कार्ड वेन एवर दिस कार्ड, हालांकि ये कार्ड ऑल्सो टेल्स अबाउट विक्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट विच इज़ ऑल्सो येस, but you know, but it is also a marriage card for me, okay. एक और सिनेरियो जो मेरे दिमाग में आया था वो भी आप में से कुछ लोगों के लिए है, ओके. सो विच इज़ कि देयर इज़ समथिंग, मतलब आप में से कुछ लोगों से कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, okay. There is something which is hidden, there is something which is not good which is hidden. Sun और Moon same you know पाइल में आए हैं, which shows कि वो चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अब लग रहा है, आई एम गेटिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि हो सकता है कि यू नो यू विल हैव आई एम सॉरी देयर इज़ अ कार्ड, हाँ. सो ऐसा भी हो सकता है कि यू नो आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं बट लेटर ऑन, ओके, वो आपके सामने आएंगी और चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट हो जाएंगे. मतलब वो कुछ चीज़ होगी, आपको थोड़ा हर्ट होगा बट फिर चीज़ें इवेंचुअली सॉर्ट हो जाएंगे.
बट मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब आप में से कुछ लोगों के लिए वैसा होगा, ओके, कि आपके सामने चीज़ें आई हैं, कोई ऐसे सच हैं जो आपसे छुपाए जा रहे हैं और वो चीज़ें आपके सामने आई हैं, एंड देन यू नो दैट क्रिएट्स अ मेस, बट लेटर ऑन इट यू नो टर्न्स आउट टू बी अ फाइनली इट इज़ गुड, मतलब हैप्पी एंडिंग हो जाएगी एट द एंड। वो सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज आई फील लॉट ऑफ देम आर गुड कार्ड्स। थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट मुझे लग रही है, थोड़ा बहुत ही माइनर सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट देन इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ओके। सो एनीथिंग एल्स? या, सो आई फील कि यू विल एंड अप विद दिस पर्सन। सो लेट्स सी कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपकी शादी कब हो सकती है, ओके। सो कब हो सकती है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू 21 ईयर 2021, 22 एंड 23, ओके, 3 साल का देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए 21 में ये जो शादी है ये हो सकती है क्या पाइल 2 और उनके पार्टनर की? 21 ईयर 2021 में क्या उनकी शादी हो सकती है? ईयर 2021 में क्या पाइल नंबर 2 की शादी हो सकती है? वेट, ओके, एंजल्स ईयर 2020, okay, so let's see for 2022, year 2022 angels, year 2022 का क्या है? year 2022 में क्या पाइल नंबर 2 की शादी हो सकती है? ओके, 23 में, 23 ईयर 2023 में क्या शादी हो सकती है? ओके, 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 सो 21 में मुझे लग रही है 21 और 22 के ऐसा है ना मिड में, मतलब 21 एंड में और 22 के बिगिनिंग में हो सकता है, ओके। एंड 22 में भी आप में से कुछ लोगों का योग है, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट वेरी फ्यू ऑफ यू। 23 में there is no hope. Let's see for 24 if there is. एंजल्स 2022 में क्या पाइल नंबर 4 की शादी, पाइल नंबर 2 की शादी हो सकती है? ओके, हो सकती है 24 में डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है, यस, ओके। 24 में हो सकती है, 21 में हो सकती है, 22 में मतलब मे बी वाला चांस है, ओके। सो लेट मी टेल यू सम डेट्स, ओके। मुझे सीज़न जो लग रहा है शादी का दैट इज़ नवंबर, मतलब मंथ्स, ओके। सो इट कैन बी नवंबर,
It can be June, Jan. Why God? Why? First, 14th, 17th. 14th का मतलब 5 तारीख भी हो सकती है, ओके. 17th का मतलब 8 तारीख भी हो सकती है. सो दीज आर फ्यू डेट्स. एंड 9th, दीज आर फ्यू डेट्स जिस दिनों में आपकी शादी हो सकती है. मंथ्स मैंने आपको बता दिए हैं. एंड दिस इज व्हेन यू कैन गेट मैरिड. And this is what your cards say, bhai sahab. Okay, so here your reading was, and I hope you liked it. What else to say? I hope you liked it. I hope this resonates with you. अगर ये resonate करती है आपके साथ तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है या जो भी है. ओके, सो हियर आई एम एंडिंग दिस रीडिंग फॉर यू गाइस. आप चाहे तो और भी रीडिंग्स एंजॉय कर सकते हैं. कुछ नीचे लिंक दिए हुए हैं या फिर आप मेरी प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं और वहाँ अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारी और रीडिंग्स मैंने की है. सो गो अहेड एंड एंजॉय योर रीडिंग्स. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग. बाय. हाई पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज़ किया है ये कार्ड विच सेज लव इज़ द रीज़न. ओहो, ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न and that reason always has something to do with love. क्या बात है. ओके, आई होप रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको कार्ड ना दिखे और मैं ना दिखूँ. ओके, धूप है यहाँ पे, दैट्स वाई. ओके, सो हम क्या, लेट्स सी कि हमारे जो पाइल नंबर 3 हैं वो जिस रिश्ते में हैं, will that relationship end up in marriage? Let's go ahead and see. Angels प्लीज़ बताइए, पाइल नंबर 3 का जिस रिश्ते में है या वो जिस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो रिश्ता शादी में तब्दील हो जाएगा? क्या वो रिश्ता शादी में तब्दील हो जाएगा एंजल्स? Okay, so the first card which comes is death. Don't get scared please. Okay, death देख के सब बिल्कुल ऐसे डर जाते हैं. Don't get scared. 2 of Wands. Then we have the Justice. 4 of Cups. Temperance. नहीं उठा रही मैं. Then we have the World. Okay. Then we have 7 of Wands. And जो कार्ड मैंने आपको नहीं दिखाया था, that is 4 of Wands. And you definitely know what it means. अगर आप टैरो कार्ड्स देखते हैं तो आपको पता होगा. Okay, so let me tell you, there were some problems in your both
मतलब आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स थी, बट वो उनकी अब डेथ हो चुकी है, उनका अब दे आर फिनिश्ड नाउ, दे डोंट हैव उन प्रॉब्लम्स का अब कोई फ्यूचर नहीं है। आपके शायद पार्टनर को कुछ कुछ डाउट्स थे, या आपको हो सकता है कुछ डाउट्स रहे हों, आप दोनों में से किसी को डेफिनेटली कोई डाउट्स थे या कोई ऑप्शंस देख रहे थे आप, बट अब आप या वो जो भी जिसके भी दिमाग में ये सारे डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स अब इवेंचुअली क्लियर हो चुके हैं, एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ फाइनल वर्डिक्ट। आपने ये जो कप भगवान ने आपकी तरफ भेजा है, ये आप ग्रहण करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू गो अहेड। अब मैं एक चीज़ देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, डैट देर आर लाइक 1 2 3 4 मेजर गानास फॉर वन पायल। Isn't it great? Super great, like to some other level. Definitely when we have like 4 of wands, I can tell you कि ये definitely this relationship of yours is going to turn into a marriage, and this marriage will bring you a lot of balance. आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ठहराव, बहुत ज़्यादा बैलेंस ला देगा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को समझने लगेंगे, आप खुद को समझने लगेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को जिनको इग्नोर करते थे उन्हें भी समझ में आने लगेंगी आपको वो सारी चीज़ें भी। ओके, देन आप में से कुछ लोगों को कोर्ट मैरिज हो सकती है, आप में से कुछ लोगों की। ओके, आप लोगों का दुनिया देखने का नज़रिया बदल सकता है, आप लोगों का एक दूसरे को पहचानने का, एक दूसरे को जानने का नज़रिया बदल सकता है शादी के बाद। और शादी पक्की है, दैट आई कैन टेल यू। द वर्ल्ड आता है आपको, आप दोनों ग्रो करोगे। ओके, देयर वाज अ कार्मिक रिलेशनशिप, शायद वो भी अभी ख़त्म होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक कार्मिक रिलेशनशिप है, आप या वो किसी एक कार्मिक रिलेशनशिप से अभी भी बंधे हुए थे, वो ख़त्म होगा। एंड नाउ हाँ, डेफिनेटली बंधे हुए थे, कोई एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आप दोनों के बीच में, एक कोई जद्दोजहद, एक कोई, और ये जो हाँ सब तोड़ दो अभी घर का। सो एक जो रिस्ट्रिक्शन आपने खुद के लिए लगा रखी थी, एक जो लड़ाई आपके अंदर चल रही थी, वो डेफिनेटली बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, और वो बहुत जल्दी इट इज़ गोइंग टू वाइंड अप। और वो जैसे ही वाइंड अप होने वाली है, आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे से सुधर जाएंगी, एंड देन इवेंचुअली यू विल गेट मैरिड, ओके, विद द सेम गाय और द गर्ल। ये शादी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ फ्रेश लाने वाली है आपके लाइफ में। ओ माय गॉड, जैसे ये कार्ड कहता है, लव इज़ द रीज़न। ये शादी का जो रीज़न होगा वो प्यार होगा। ये शादी का जो एक मेन रीज़न होगा ना, क्यों आप शादी कर रहे हैं, वो प्यार होगा। इट्स नॉट यू जस्ट आर गेटिंग मैरिड, इट्स दैट वो आप शादी कर रहे हो ना, वो इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप दोनों में प्यार है, एंड लव इज़ द रीज़न वाई यू बोथ आर गेटिंग मैरिड। वाओ, ग्रेट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। मेरे को पार्टी चाहिए। ओके, कब दे रहे हो बता दो बस मैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी, शादी होगी तो कब होगी, 21, 22, 23, इन तीनों में से कैसा आता है उसके हिसाब से वील सी के 24 का क्या सीन है। ओके, सो 21 में शादी होगी क्या, फाइल नंबर 3 की, फाइल नंबर 3 की शादी 2021 में हो सकती है क्या? फाइल नंबर 3 की शादी 2021 में हो सकती है क्या?
ओके 2022 में ओके 23 में एंजल्स, 23 में क्या हो सकती है पाइल नंबर 3 की शादी? ओके 24 में ओके ओके सो पाइल नंबर 3 आपकी शादी 21 में तो मुझे नहीं लग रही. ओके 22 में देर इज चांस. ओके हो सकता है बहुत few of you, like really few of you, like 1 or 2% of you can get married in 2022. 23 में डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है और 24 में भी आपकी शादी हो सकती है. ओके सो आई फील 22, 23 एंड 24 ये 3 साल है जब आपकी शादी हो सकती है. 21 में भी चांसेस है बट बहुत कम है, लाइक बहुत ज़्यादा कम चांसेस है. ओके लेट्स सी द मंथ्स. आई डू फील स्प्रिंग. ओके स्प्रिंग का सीज़न मुझे लगता है. I do feel spring, monsoons. Okay, spring definitely, monsoons. What else? Summers. Actually तीन मौसम आ गए हैं. ओके मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो जून, आई कैन से नवंबर, फेब, जुलाई, ये महीने हो सकते हैं. ओके लेट्स सी सम डेट्स. लेट्स सी सम डेट्स. 3 आई कैन सी, 2 ये इंट्यूटिवली बता रही हूँ मैं आपको. ओके फिर अभी कार्ड्स जो बताएंगे दैट आई विल टेल यू. 10th और 1st, 3rd जैसा मैंने बोला था C3, 7th, 3rd डेफिनेटली 3rd हो सकता है. मैंने आपको बोला था 3 एंड देन वी हैव वन मोर 3. फर्स्ट पहले भी आया था आपके लिए. 5th. ओके दीज आर द सम डेट्स जो आपकी शादी हो सकती है. ईयर मैंने आपको बता दिया, मंथ मैंने आपको बता दिया और डेट भी मैंने आपको बता दी. ओके सो दीज आर सम फैक्ट्स, जो फैक्ट्स नहीं है बेसिकली प्रेडिक्शंस, जो मुझे लगते हैं कि ये समय पे कुछ आपके शादी हो सकती है और ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं. लेट्स सी सम गाइडेंस. आपका जो रिश्ता है उसके लिए सम गाइडेंस लेट्स सी. ओके लास्ट में जाते जाते गाइडेंस देख लेते हैं. एंजल्स कुछ गाइडेंस इनके लिए, ये अपना रिश्ता कैसे संभाले, ये रिश्ता अपना कैसे आगे बढ़ाए टू रीच टू दैट
level of marriage. Okay, one more. Okay, 2 came. So 2. Let's see. First card says convince yourself, not others. Okay, this is going to help you to build your relationship. Okay, convince yourself, not others. मतलब खुद को समझाओ, दूसरों को नहीं. मतलब अपने पार्टनर को मत समझाने लगो या फिर दूसरों को मत समझाओ कि यू नो दिस इज़ हाउ माई रिलेशनशिप इज़. मतलब अगर आपको ट्रस्ट है आपके बंदे पे और आपके बंदी पे, आपके पार्टनर पे अगर आपको ट्रस्ट है तो ये मत सोचो कि यू नो सोसाइटी क्या बोल रही है, दोस्त क्या बोल रहे हैं. आप भरोसा कर रहे हो, आप भरोसा कर रहे हो. अगर आपको शक है, आपको शक है. बात सिंपल है. ओके, उसमें पीछे एक मैसेज है दैट सेज the need of clarifying, explain or justify oneself in personal relationship is always self-serving. Okay, ये भी बोल रहे हैं कि you know अगर आपको शक है या फिर आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है, कोई चीज़ नहीं क्लैरिफाई करनी पड़ रही है, ये सब सेल्फ सर्विंग है. मतलब आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं. अगर आपको ये नहीं मालूम है कि is this person cheating on me or is this person doing something wrong with me, ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर आपको उन पर भरोसा नहीं है. ओके, सो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज नोइंग द ट्रूथ अबाउट वाई यू फेल्ट द नीड. आपको क्यों लगा ऐसा कि इन पे शक करना चाहिए या इन पर ट्रस्ट करना चाहिए. ओके, बिकॉज इट ऑफन पॉइंट्स टू इनसिक्योरिटीज दैट कुड बी डेल्ट विथ इन मोर इफेक्टिव वेज. ओके, सो मतलब वही मैं बोल रही हूँ, मैंने जो आपको बोला एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आपको अगर शक है तो क्यों है, क्या वो उसका जेन्युइन रीज़न है तो शक करिए. लेकिन अगर जेन्युइन रीज़न नहीं है, ओके, यू आर जस्ट लाइक मुझे शक है, तो भाई क्यों है, उसका कोई रीज़न होना चाहिए और सॉलिड रीज़न होना चाहिए. गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट. ओहो, ओके, सो इसके पीछे एक मैसेज है, वो भी पढ़ देती हूँ. अ स्ट्रेंजर देन स्ट्रेंज, preponderance to pounder. Those in great relationship aren't always those who are good at relationships, and those in challenging relationships aren't always those who are bad at relationships. Oh, see, wow. Even though I used preponderance, emptiness, this all is real good. Oh my god, such a cute message. Okay, so एक बात ये भी है कि खुद को क्रेडिट दो और उनको भी क्रेडिट दो अपनी चीज़. मतलब अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो गिव देम द क्रेडिट ना बाबा. टेल देम दैट यू लव्ड इट. ओके, ओके, देयर इज लास्ट कार्ड ऑफ फॉर दिस पाइल. यू हैव व्हाट इट टेक्स. मतलब आपके रिश्ते को बचाने के लिए, आपके रिश्ते को चलाने के लिए आप दोनों में वो है जो जिसकी ज़रूरत है. ओके, so there is a message behind, let me read it. Always follow your heart unless it's been broken, then you must lead it. Okay, अगर तकलीफ नहीं, मतलब अगर यू आर हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली एंड यू नो, अगर आपको लगता है कि रास्ता सही आपके लिए, तो यही सबसे बड़ा मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि डिसीजन या डायरेक्शन सही है तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन सही है आपके लिए. ओके, अगर आपको आपका दिल बोलता है कि ये सही है, ये बंदा मेरे लिए सही है, का मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बंदा सही है. सिंपल. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3. आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर. एंड बहुत सारे वीडियोस मैंने और भी बनाए हुए थे, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग. बाय.